हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर नोमैड सामा चैनल और मैं हूं एक्स। आज अपन लोग बात करने वाले एक एक्शन पैक्ड निंजा बेस्ड एनिमे के ऊपर जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है और जिसने अच्छी खासी रेपुटेशन बनाई है मार्केट में और फिर उसको डुबा भी दी है। इस एनिमे का नाम है निंजा कामुई। ये एक्शन जॉनर मेरा फेवरेट जॉनर्स में से एक है, इसलिए मैं इस एनिमे को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता था। इस एनिमे के बारे में वाई ने मुझे काफी दिनों पहले जब ये एयर हो रहा था तभी मुझे बताया था और इन जनरल मुझे इस एनिमे के बारे में कोई आइडिया नहीं था। पता नहीं क्यों लोग इसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे थे, ना ही हमें इसके टीजर ट्रेलर कुछ भी वायरल जाता हुआ या फिर लोग इसके बारे में बात करते हुए ऐसे देखने को मिला। इसी वजह से शायद लोग इस एनिमे के बारे में इतना बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग है ना इसके बारे में बात करने के लिए। ये एनिमे पूरा ही निंजास के ऊपर बेस्ड है। अपने को वो सब देखने को मिलता है जो कि हर टिपिकल निंजा बेस्ड एनिमे में होता है। मारकाट, निंजा टेक्निक्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स और थोड़ी सी निंजास वाली उसूलों की बातें। निंजा कामुई एनिमे का एक सीजन 13 एपिसोड का अभी रिसेंटली ही एयर हुआ था। हम लोगों को स्टोरी स्टार्ट से लेके एंड तक एक ही सीजन में बता दी गई है। निंजा कामुई एनिमे के बारे में मेरे दो थॉट्स हैं। फर्स्ट थॉट है इसके फर्स्ट 6 एपिसोड के बारे में, दूसरा थॉट इसके आगे वाले जो एपिसोड है उसके बारे में, क्योंकि इस एनिमे के स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही इतना गजब का एक्शन दिखा देते हैं कि स्वाद आ जाता है। तो बेसिकली इस एनिमे में हमारा जो मेन कैरेक्टर है हीगान, वो एक एग्जाइल्ड निंजा है। उसने एक निंजा कोड ब्रेक कर दिया था तो उसको अपनी क्लैन से एग्जाइल कर दिया गया था क्योंकि उसने निंजा कोड को फॉलो नहीं किया, जो कि था कोई भी निंजा अपने दूसरे टीममेट के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं रख सकता है और एवरी टाइम मिशन कम्स फर्स्ट देन योर लाइफ। ये रूल्स तोड़ने के लिए इसको एग्जाइल किया जाता है। वो अपनी फैमिली के साथ आई थिंक अमेरिका की कंट्री साइड में रह रहा है और एनिमे की स्टार्टिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होती है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उसकी 20 बच्चे के साथ आराम से रह रहा है, लाइफ एंजॉय कर रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं है कोई चीज की। और एक दिन सडनली उसके ऊपर होता है निंजास का अटैक। ये निंजास हीगान और उसकी फैमिली को एग्जीक्यूट करने आते हैं, जहां पे हीगान की वाइफ और बच्चा दोनों मर जाते हैं और हीगान लकीली बच जाता है। वहां से शुरू होती है हमारे हीगान की रिवेंज जर्नी। अब हमारे हीगान को पूरे निंजा क्लैन से झगड़ा लेके उन सबको मारना है। यहाँ से एनीमे बहुत इंटरेस्टिंग होते जाता है, जहां पर फर्स्ट 6 एपिसोड जो है उसके पेसिंग काफी इंटरेस्टिंग है। हर थोड़ी देर में हमें एक एक्शन सीन दिखता है जिसमें एनीमे की पेसिंग भी काफी अच्छी है, कहां पर भी बोर नहीं लगता, हम लोगों को मेन स्टोरी से बहुत ही एंगेज रखती है। जहां पर मुझे इस एनीमे के फर्स्ट एपिसोड में ऐसा लगा कि इसके फर्स्ट एपिसोड में पूरी एनीमे बन सकती थी, लेकिन कितना फास्ट कटिंग करके इन लोगों ने एक एपिसोड में उसको खत्म किया है। भाई हैट्स ऑफ टू द राइटर्स और प्रोडक्शन, क्योंकि इस एपिसोड में हम लोगों को रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस दिखाया गया है जिसमें हैप्पीनेस, रिमोर्स, एंगर, फाइट, एक्शन सब कुछ भर के दे दिया था। वन ऑफ द मोस्ट एंगेजिंग एपिसोड्स में से एक है। अगर सभी एनिमेस इस एनिमे की तरह फर्स्ट एपिसोड इतना एंगेजिंग रखे तो 100% उस एनिमे के ओवरऑल चलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये एनिमे आर रेटेड है, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें खून खराबा, मारना काटना एवरीथिंग इज वैलिड। क्योंकि निंजास है तो ये लोगों के लिए तो ये नॉर्मल है। स्टार्टिंग में एक्शन सीन्स में तो हमारा हीगान और जो फाइट्स होती है इन सभी में बहुत ही ब्रूटल मर्डर्स होते हैं यार, जहाँ पे हमारा हीगान पूरा माइंड लूज करके 1v5 या 6 लोगों का हेड चॉप कर देता है एक ही साथ में। वन ऑफ द मोस्ट कोल्डेस्ट मोमेंट्स में से एक था वो। और आई डोंट नो कि मैं अकेला हूँ या तुम लोगों को भी ऐसा लगता है कि हमारा हीगान जो है इसका ट्रू अपीयरेंस से पहले जो वो एक मास्क लगा के रहता है, उसको वो वाला हीगान ज्यादा पसंद आया देन एक्चुअल हीगान। वो कुछ अपीयरेंस वाइज कुछ ज्यादा ही अच्छा दिख रहा था। एनिमे में स्टोरी काफी अच्छे से बढ़ती जाती है एपिसोड 6 तक। उसके बाद में ऑलमोस्ट एक स्टैग्नेंट सी लाइन आ जाती है जहाँ पे नो प्रोग्रेस एट ऑल और हमारा हीगान अननेसेसरी मूव्स कर रहा है क्योंकि उसको जो बदला लेना है वो चाहता है कि वो अकेले ले। एपिसोड 1 से एपिसोड 6 तक यहाँ तक ये एनिमे हम लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करता। विजुअल्स, एनिमे, स्टोरी सभी के मामले में यहाँ से थिंग्स गेट अ लिटिल आउट ऑफ हैंड। जब हमारा हीगान ओवर पावर हो जाता है उनके एनिमी से, उसको एक रोबोट सूट की जरूरत पड़ती है, जो कि डज नॉट मेक एनी सेंस मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एनिमे में पर्सनली देखने गया था निंजास को दिमाग में रखते हुए, ना कि कोई रोबोट्स आके एक दूसरे से भिड़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ से मेरा डिसअपॉइंटमेंट शुरू हो गया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स में ही हमारा मेन हीरो अपने गोल्स अचीव करेगा। मेरे हिसाब से वो पूरा पर्पस ही बीट कर देता है एक निंजा रखने का। और जो एनिमेशन जो एपिसोड 6 तक थी उसके बाद में हम लोग उसको ड्रेस्टिकली चेंज होते हुए भी देखते हैं, जहाँ पर एनिमेशन स्टूडियो जो कि है 16 एंटरटेनमेंट्स E&H प्रोडक्शंस, इन्होंने CGI भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मतलब रोबोट भी दिखाएंगे, CGI भी दिखाएंगे, दो अननेसेसरी चीजें। उसके कॉम्बिनेशन की वजह से ये थोड़ा सा अनइंटरेस्टिंग भी हो जाता है। उसके साथ साथ इसकी स्टोरी भी इतना कुछ खास इंपैक्ट लाती नहीं है। इसका सेकंड हाफ जो है वो काफी ब्रूटली धीरे धीरे जा रहा है क्योंकि वो स्टोरी बहुत ही बोरिंग होती जाती है। और क्योंकि एनिमे में एक चीज के ऊपर काफी महत्व दे रहे थे जो कि है सीक्रेट आर्ट ऑफ इंडिविजुअल, सीक्रेट आर्ट और सीक्रेट आर्ट दिखाने के लिए जो एक रीजन है कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में दिखाएंगे, उसका रीजन एनिमेटर्स ने छीन लिया। तो सिर्फ रोबोट्स की पावर के ऊपर एनिमे चल रहा है, ना कि हमारे मेन कैरेक्टर्स या विलन्स कोई स्पेशल
पावर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत ही बोरिंग भी हो जाता है देखना। फर्स्ट 6 एपिसोड देखने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ही भयंकर सी बढ़ गई थी, और भाई ये 6 एपिसोड के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ही भयंकर से गिर भी गई। जिस हिसाब से वो जो स्टोरी प्रोग्रेस कर रही थी, वहां पे ऐसा लग रहा था कि एनीमे की एंडिंग लेजिटिमेटली बहुत ही अमेजिंग होगी। लेकिन प्लीज, ये स्पॉइलर नहीं है, लेकिन डिसअपॉइंट हो जाओ। लेकिन क्योंकि इस एनीमे को फिनिश करना है करके मैंने बाकी के एपिसोड्स भी देखे, जिसमें कि मुझे एक और बहुत बुरी चीज लगी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फाइट्स थी, उसको तो इन लोगों ने पोस्ट क्रेडिट सीन में ही निकाल दिया। मतलब हमारे हीरो और विलन के पास जो मोस्ट पावरफुल सूट्स है, उन दोनों को पोस्ट क्रेडिट सीन में एक पंच में उड़ा दिया। तो क्या ही इंपॉर्टेंस थी उस सूट की, क्यों उस सूट के पीछे इतना भगा रहे थे उस हीरो को। और अगर बात करें इस एनीमे की एंडिंग की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट अननेसेसरी एंडिंग्स में से एक है, जिसमें एंडिंग का कंक्लूजन कम और कंफ्यूजन ज्यादा है। जब हमारे हीगान भैया 1v1 कर रहा है अपना क्लैन के लीडर के साथ, तब उसका बेस्ट फ्रेंड ही आके हीगान को मारने लग जाता है, जबकि उन दोनों का ट्रूस हो चुका है पहले बैटल में। और जब हमारे हीगान को पावर अप की जरूरत होती है, तो पता नहीं यार राइटर्स के माइंड में ये कैसे आया कि जो उसने सूट पहना है वो सूट ही गिर जाएगा नीचे और एक दूसरा सूट ही बन के आ जाएगा। लाइक व्यूअर्स तो चूतिए है। अगर सिर्फ निंजास के ऊपर ये पूरा एनीमे होता तो मेरे हिसाब से 2024 का वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एनीमे होता, क्योंकि वी लव हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स यार। रिसेंटली निंजा कामुई के ऊपर एक अपडेट है कि सेकंड सीजन के ऊपर भी काम शुरू कर दिया गया है। आई होप फिलहाल के लिए जल्दी ना आए, लेट दिस सिंक इन। क्या इसका 13 एपिसोड्स देखना वर्थ इट भी है? स्टोरी अगर मेन थिंग है तो यू कैन अवॉइड दिस एनीमे, देयर इज प्लेंटी मोर इन द मार्केट, उसके ऊपर भी वीडियोस बनेगी। दैट्स अबाउट इट इन दिस वीडियो। आई एम एक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।